किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। बिलासपुर में 6 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका परिणाम है कि वहाँ से जो हवाई सुविधा शुरू नहीं हुआ था वो हुआ, और हवाई सुविधा शुरू होने के बाद जो 6 दिन दिल्ली आता था वो अब 3 दिन हो गया है। आदरणीय मोदी जी 2047 में विकसित राष्ट्र चाहते हैं, तो विकसित राष्ट्र तो तब होगा ना जब देश के हर कोने में विकास पहुंचेगा। बनाना होगा, बनाना होगा। सर चुनाव होने के बाद दोनों जगह जिसको डबल इंजन बोलते हैं वो सरकार है, आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन काम की प्रगति नहीं है। महानगरों तक सीधी उड़ान देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। अरे नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नवराजनीति देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं और यहां पर छत्तीसगढ़ बिलासपुर, जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, वहां से कुछ लोग धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं और इनकी जो मांग है उसको लेकर हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वजह है जिस वजह से वो यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं। अभी जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और साफ तौर पर जानते हैं कि क्या कुछ उनकी यहाँ आने की वजह है। सेना की खाली पड़ी जमीन वापस दो, वापस दो, वापस दो। बिलासपुर एयरपोर्ट रनवे का विस्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा। सर क्या नाम आपका? मैं सुदीप श्रीवास्तव। अभी जिंदाबाद, क्या वजह है जो आपको जंतर मंतर पर आना पड़ा और क्या कुछ मांगे हैं? जिंदाबाद। देखिए पूरे देश में डेवलपमेंट की बात हो रही है। आदरणीय मोदी जी 2047 में विकसित राष्ट्र चाहते हैं, तो विकसित राष्ट्र तो तब होगा ना जब देश के हर कोने में विकास पहुंचेगा। तमिलनाडु का क्षेत्रफल है 1,28,000 वर्ग किलोमीटर, वहाँ 6 बड़े एयरपोर्ट हैं जिसमें 3 इंटरनेशनल है, और छत्तीसगढ़ का वर्ग क्षेत्रफल है 1,35,000 वर्ग किलोमीटर, वहाँ रायपुर के अलावा कुछ नहीं है। सब कुछ 25 साल में छत्तीसगढ़ बनने के बाद जो हुआ है रायपुर के लिए हुआ है। हाई कोर्ट बिलासपुर है, उसके बावजूद वहाँ एयरपोर्ट नहीं है। तो एक बड़ा एयरपोर्ट होना चाहिए, फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट जहाँ बोइंग एयरबस उतर सके। और आजकल एयरपोर्ट कोई लग्जरी नहीं है। मध्यम वर्गीय बच्चे भी पढ़ने जाते हैं बाहर, तो उनको फ्लाइट में छुट्टी पे घर आने के लिए मौका मिलता है। व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, सब के लिए, हेल्थ इश्यूज़ के लिए लोगों को जाना पड़ता है। महानगरों तक सीधी उड़ान चाहिए हमको। देश के चारों दिशाओं में कम से कम एक महानगर तक तो कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए ना। तो ये सारी मांगों को लेके 6 साल से बिलासपुर में जन आंदोलन चल रहा है और लगातार पूरी नहीं होने के कारण हमको जंतर मंतर आना पड़ा है। 6 साल से आप धरना प्रदर्शन बता रहे हैं। सरकार जो है अभी वहाँ हाल ही में पिछले दिनों बदली है, तो नई सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वहाँ पर जो उस सरकार ने या उनके नुमाइंदों ने आप लोगों को कुछ आश्वासन दिया है? देखिए ये आंदोलन के ही कारण वहाँ पर एक छोटा एयरपोर्ट चालू हुआ है। 2019 में आंदोलन शुरू हुआ, 2021 में 2 साल में एक छोटा एयरपोर्ट चालू हुआ जहाँ ATR उड़ रहे हैं, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। हफ्ते में केवल 3-4 दिन फ्लाइट है, बाकी दिन खाली है। सर चुनाव होने के बाद दोनों जगह जिसको डबल इंजन बोलते हैं वो सरकार है, आश्वासन मिल रहे हैं लेकिन काम की प्रगति नहीं है। तो हम लोग आश्वासन को कितने दिन देखेंगे करके दिल्ली तक आना पड़ा है और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। कोई राजनीतिक कुछ नहीं है इसमें, ये जनता के हित का बात है, व्यापक जनहित है। ये जो आपका शहर है बिलासपुर, ये रायपुर से कितनी दूरी पर होगा? रायपुर से ये 130 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ के 14 जिले, 32 जिले हैं, 14 जिले के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट बिलासपुर है। तो क्या नहीं होना चाहिए? तो ऐसा क्या वजह लगती है आपको? सरकार के पीछे क्या मंशा है जो एक ही शहर का विकास हो रहा है? देखिए रायपुर एक कमर्शियल सिटी है और कमर्शियल सिटी के जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं वो कहीं ना कहीं प्ले में है और वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा सेंटर डेवलप हो। अच्छा, ये सेना की ज़मीन का क्या मामला है? सेना की ज़मीन खाली पड़ी है 290। सेना का ट्रेनिंग सेंटर वहाँ प्रपोज हुआ, उसके लिए 1000 एकड़ ज़मीन एक्वायर कराई गई। सेना ने कहा कि हम एयरपोर्ट भी बनाएंगे। 5-6 साल बाद सेना ने अपना प्रपोजल ड्रॉप कर दिया। 10 साल बाद बोल दिया कि अब वो ज़मीन हमको चाहिए नहीं। अब जब ज़मीन चाहिए नहीं, खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, तो एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए ले लो। वो केंद्र और राज्य के बीच में कितना पैसा लगेगा, कितना ब्याज होगा और क्या होगा, उसमें फुटबॉल बना हुआ है। तो जब चाहे केंद्र का पैसा हो चाहे राज्य का पैसा, सरकार का ही तो पैसा है। अभी जो 6 साल से आप लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है,
तो अभी आप लोगों का आगे क्या कुछ रुख रहेगा, क्योंकि यहाँ अभी आप जिस तरीके से देखिए अभी तो हम लोग जैसे आज हमने राम मोहन नायडू जी से भेंट की है, उनसे नई उड़ानों की बात की, सेना की ज़मीन के लिए राजनाथ सिंह जी से टाइम मांगा हुआ है, तो वो भी लेके बात करेंगे। वहाँ पर अगले विधानसभा सत्र है, रायपुर है, वहाँ भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे। तो हम लोग तो अपना लग रहा है कि विष्णु देसाई जी आपकी हेल्प कर पाएंगे कुछ। देखिए हेल्प का मतलब है कि 1,60,000 करोड़ स्टेट का बजट है 1 साल का, और प्रोजेक्ट कितने का है ये 500 करोड़। तो ये तो बहुत छोटी रकम है। अगर आप चाहते हैं, पॉलिटिकल विल है कि आपको सभी को बने, छत्तीसगढ़ मतलब सब है, केवल रायपुर नहीं है, तो पैसा मिलेगा। ठीक सर, क्या नाम आपका? रामशरण यादव। ठीक है यादव जी, अभी जिस तरीके से एयरपोर्ट की मांग को लेकर यहाँ पहुँचे, अभी जिस तरीके से नेताओं से या मंत्रियों से आपकी बात चल रही है, क्या कुछ आश्वासन दिल्ली आकर मिल रहा है? यहाँ आने के बाद माननीय केंद्रीय मंत्री तोरन साहू जी से मिले, उसके बाद उड्डयन मंत्री नायडू जी से मिले, आदरणीय हमारे जो क्षेत्र के सांसद हैं ज्योत्सना महंत जी, उनसे मिले, और सभी का पॉजिटिव आश्वासन है, क्योंकि लगातार हम लोग बिलासपुर में 6 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसका परिणाम है कि वहाँ से जो हवाई सुविधा शुरू नहीं हुआ था वो हुआ, और हवाई सुविधा शुरू होने के बाद जो 6 दिन दिल्ली आता था वो अब 3 दिन हो गया है। जो बिलासपुर से जबलपुर चलता था 3 दिन, वो 2 दिन हो गया है। उसी तरह से कलकत्ता चलता था, बिलासपुर से कलकत्ता, बिलासपुर से प्रयागराज, वो भी कम हो गया है। और जो मुख्य मुद्दा है वो रनवे की पट्टी का है। अभी वर्तमान में 1500 पट्टी है रेलवे उसका रनवे का, जिसके कारण बड़े बोइंग विमान नहीं उतर पा रहे हैं, और जो वहाँ के आसपास का ज़मीन है वो 1000 एकड़ सेना के पास है। हमारा मांग ये है, क्योंकि सेना का वहाँ पर जो कार्य था वो निरस्त हो चुका है और वो लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं, तो उसमें से अगर 300 एकड़ ज़मीन दे देते हैं, जो राज्य शासन के प्रस्ताव हो चुका है, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 93 करोड़ रुपए जमा कर दिया गया था। उस समय केंद्रीय मंत्री और यहाँ के जो सेना है उनके द्वारा देने का, जो ज़मीन देने का प्रावधान था वो नहीं हुआ था। लेकिन अभी वर्तमान में सेना ज़मीन देने के लिए वापस है, और राज्य सरकार पैसा देने के लिए अभी तैयार नहीं है। जैसी पैसा देते हैं, और जबकि उस समय ज़्यादा महंगा था, अभी मात्र 50 करोड़ में 290 एकड़ ज़मीन देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। अगर वो ज़मीन मिलता है तो हमारा रनवे का जो पट्टी है, जैसी 2500 मीटर होगा, तो बोइंग विमान और सभी महानगरों के लिए वहाँ से उड़ान हो सकता है। ये हमारा मुख्य मांग है। तो वही आप साफ तौर पर दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन है, उसमें लोगों की ये मांग है कि जो एयरपोर्ट है वो इनके यहाँ पर सुचारू रूप से चल सके, और देश भर से जो है महानगरों से कम से कम जो है वो कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि ये लोग जो है अपनी जो शहर है, जहाँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ का जो शहर है, वो जो है अच्छे रूप से उसमें इकोनॉमी में भी इजाफा हो सके और तमाम चीज़ें जो है उसकी वो भी बढ़ सके। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी गवर्नमेंट की कोई रुचि इसमें नहीं दिख रही है। हालांकि ये लोग जो है वो दिल्ली आकर तमाम जो आला अधिकारी हैं और इसके साथ ही साथ जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर देखना होगा कि कब तक इन लोगों की मांगों को सुना जाएगा और कब तक इन लोगों की जो बात है उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नव राजनीति। धन्यवाद।